सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंदी जय भारत। देखिए, आज एक नई सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, दूसरा हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनवीएस हो या एनटीए यूजीसी नेट, केवीएस, DSSB या यूपी टेट, आर टेट, या फिर हम बात करें यूपीएसआई या फिर एस टेट जो कि अभी आने वाला है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम बात करते हैं कि आज क्या इस मॉक टेस्ट सीरीज में आपको नया मिलने वाला है। नोटबुक और पेन साथ में रखें। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र मूलतः है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीक काव्य शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी यूनान काव्य शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी ए और बी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिए और देखते हैं किसका आंसर सही मिलता है। आंसर सही हो या गलत हो कोई मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, आप रिवीजन या रिकॉल कितना करते हैं, और नहीं आता है तो उसे कितना आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं। तो सही आंसर को टैली कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी वो क्या है, सही। पाश्चात्य काव्य शास्त्र को हम ग्रीक काव्य शास्त्र भी कह सकते हैं और यूनान काव्य शास्त्र भी कह सकते हैं। कुछ के माइंड में आएगा कि हमने ग्रीक काव्य शास्त्र तो पढ़ा है लेकिन यूनान काव्य शास्त्र नहीं पढ़ा है, तो ग्रीक का ही दूसरा नाम क्या है, यूनान है। प्लीज इसे माइंड में रखेंगे। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्लेटो का जन्म हुआ कहां? एथेंस, यूनान, ग्रीक या फिर सभी हैं? तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है और वो उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सही आंसर को एक बार टैली कर लेंगे, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी गलत, बी गलत और जिसका ए है वो क्या है, सही। प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन का आरंभ माना जाता है, किससे माना जाता है बताइए? यूरोप में। देखिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र टॉपिक लिया है हमने, तो इससे संबंधित जितने क्वेश्चन हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, उतना हम करेंगे ताकि एग्जाम में हमारे पूरे के पूरे नंबर आए। तो यहां पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए सोलन, बी पिंडार, सी हेसियोड और डी प्लेटो। तो यहां पर बिल्कुल ये सभी का सही जा रहे हैं और सभी का जाना भी चाहिए था, क्योंकि जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसका आरंभ किससे माना जाता है, प्लेटो से। तो जिसका डी है वो क्या है, सही। लेकिन यहां पर क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि ये सोलन, पिंडार, हेसियोड क्या है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये प्लेटो से पहले कुछ रचनाएं हैं जिनमें क्या है, काव्य संबंधी मान्यताओं का उल्लेख मिलने लगता है। लेकिन व्यवस्थित रूप से अगर हम बात करें, काव्य चिंतन का आरंभ किससे होता है, प्लेटो से होता है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्लेटो का समय माना जाता है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए 427 से 347 ईस्वी पूर्व या बीसी कह सकते हैं आप। अगला है 384 से 322 ईस्वी पूर्व, और अगला है 65 से 8 ईस्वी पूर्व, और लास्ट वन इज कोई नहीं। तो प्लेटो का समय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन उठा है कि प्लेटो का समय क्या है, तो सही आंसर को एक बार टैली कर लेंगे। यहां पर देखते हैं किसका सही मिलता है और किसका गलत। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है, गलत, सी वाला गलत। जिसका ऑप्शन नंबर ए वो क्या है, सही। प्लेटो का समय 427 से 347 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अब लगे हाथों इनका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। प्लेटो के बाद आपने नाम सुना होगा अरस्तु। तो अरस्तु का समय क्या है, 384 से 322 ईस्वी पूर्व। इसे भी प्लीज नोट डाउन कर लें। अगला है 65 ईस्वी पूर्व से 8 ईस्वी पूर्व की बात की जाए तो यह नाम आता है होरेस का। ओके, लिख लिया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आर्स पोइटिका रचना किसकी है? पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, जो भी एग्जाम आने वाले होंगे। होरेस, अरस्तु, दांते या प्लेटो? बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। और यहां पर बिल्कुल थोड़े से कंफ्यूज, राइट आंसर को टैली कर लें एक बार। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है, सही। होरेस की रचना का नाम क्या है, आर्स पोइटिका, और समय अभी अभी आपको बताया था 65 ईस्वी पूर्व से लेकर 8 ईस्वी पूर्व
क्या रहा, इनका समय रहा। समय भी याद होना चाहिए और कम से कम ये रचना तो याद होनी ही चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अरस्तु की रचना है कौन सी? पॉलिटिक्स, रिटोरिक या पेरिपोएटिकेस या पेरिपोएटिकेस भी कह सकते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा और यहां पर फटाफट आंसर दें आप और देखते हैं किसका सही मिलता है। और देखिए यहां पर अब जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत, सी गलत, क्योंकि आंसर क्या है सभी। पॉलिटिक्स की बात की जाए अरस्तु की रचना, रिटोरिक की बात की जाए अरस्तु की रचना, पेरिपोएटिकेस की बात की जाए तो यह भी किसकी रचना? अरस्तु की। लेकिन यहां पर एक चीज आप देखेंगे, एग्जामिनर ये नाम ना देकर यह भी दे सकता है ऑन पोएटिक्स किसकी रचना है? अरस्तु की। इसे आप माइंड में रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, प्लेटो से पूर्व सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। देखिए प्लेटो से क्या है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र को व्यवस्थित रूप से समझा जाता है या आरंभ उसी से माना जाता है। लेकिन भाई प्लेटो से पूर्व कौन कौन से सिद्धांत आ चुके थे या वर्णन मिलता है? विरेचन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत या फिर सभी? अब अपने आंसर को टैली कर लें एक बार, लेकिन टैली करने से पहले आंसर दो। आंसर दोगे तभी तो टैली करोगे। तो यहां पर आंसर टैली कर लेते हैं एक बार। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है? सही। विरेचन का सिद्धांत भी मिलता है प्लेटो से पहले, प्रेरणा का सिद्धांत भी मिलता है, ठीक है, और अनुकरण का सिद्धांत भी मिलता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्लेटो से पूर्व मान्यता थी काव्य रचना खालिस्तान प्रेरणा से होती है। ऑप्शन नंबर ए से देव से या बी से गुरु से, सी से देवी से और डी से कोई नहीं। तो देखते हैं यहां पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर टैली कर लें एक बार। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी वो क्या है? सही, दैवी से माना जाता है। देखिए ऐसा माना जाता था जिसका हृदय अच्छा होगा, जिसकी आत्मा अच्छी होगी, जो निर्विकार होगा, जिसकी आत्मा पवित्र होगी, वही क्या कर सकता है भाई? काव्य रचना कर सकता है और उसी को देवी शक्ति प्राप्त होती है या प्रेरणा मिलती है उसे, ऐसे कह सकते हैं। ऐसा माना जाता था, मान्यता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत की दृष्टियां हैं आत्मवादी, वस्तुवादी, प्रत्ययवादी या अनुभववादी या फिर सभी हैं। ये एक तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत की दृष्टियों की बात की जाए, अगर हम पाश्चात्य साहित्य पढ़ेंगे तो उनकी दृष्टियां भी हमें पता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी थी? तो यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं किसका आंसर सही है। फटाफट आंसर दें, फटाफट आंसर देते रहें और अपने आंसर को टैली कर लें। जिसका ऑप्शन नंबर ए गलत, बी वाला गलत, सी वाला गलत, डी वाला गलत, आंसर क्या है? सभी हैं। आत्मवादी सिद्धांत पाश्चात्य साहित्य की क्या है? ये सिद्धांत की दृष्टियां हैं। आत्मवादी जिसको हम सब्जेक्टिव कह सकते हैं, वस्तुवादी को हम ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में मिल सकता है, कंफ्यूज मत होना। प्रत्ययवादी की बात की जाए आइडियलिस्ट एग्जाम में मिल सकता है, तो दोनों एक ही बात है। फिर है अनुभववादी, इसकी बात की जाए एम्पिरिकल अनुभववादी जो सिद्धांत की दृष्टि उसको कहा जाता है। तो सभी मिलती हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने इयोन रिपब्लिक, सिंपोजियम, स्टेटसमैन और पारमेनिड्स रचनाएं हैं, किसकी हैं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और यहां से एक रचना तो हर एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे मैं बात करूं इयोन की या रिपब्लिक की, इसे माइंड में रखें। स्टेटसमैन एग्जाम में अब आ सकती है, जो भी आपका आने वाला एग्जाम होगा। तो अब इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? बताइए फटाफट। या बी होगा या सी या डी? तो यहां पर सही आंसर जिसका है प्लेटो वो क्या है? सही। तो इयोन, रिपब्लिक, सिंपोजियम, स्टेटसमैन और पारमेनिड्स रचनाएं किसकी है? प्लेटो की हैं। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लॉन्जाइनस की रचना है कौन सी? ऑन पोएटिक्स, पेरिप्सोस या ऑन द सबलाइम? मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पर अभी आंसर नहीं बता रहा मैं आपको, आंसर आप देते रहे। लेकिन ये जो है कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि किसकी रचना है, और उम्मीद है कि आप सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं आपका आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। यहां पर अपने आंसर को मैच कर ले। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है? सही।
तो लोजाइनस की रचनाओं की अगर बात की जाए तो कौन सी है? पेरिप्सोस और ऑन दी सबलाइन, तो दोनों ही लोजाइनस की रचना है। ओके, और लोजाइनस के अगर समय की बात करें 1 से 3 ईस्वी पूर्व इसका क्या माना जाता है, या ईस्वी सदी कह लें आप, 1 से 3 ईस्वी सदी इसका समय माना जाता है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दी वल्गरी एलोकेंसिया रचना है किसकी? डांते, गोथे, इमर्सन या पोप अलेक्जेंडर? द वल्गरी एलोकेंसिया रचना है किसकी है? फटाफट कमेंट कर दे, आंसर को टैली भी कर ले एक बार। जिसका ऑप्शन नंबर डी गलत, जिसका डी गलत, बी गलत, सी गलत, जिसका है ए वो क्या है? सही। द वल्गरी एलोक्वेंसिया, क्वेंसिया आएगा यहां पर, सही कर लेना। वो रचना किसकी है? दांते की है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म रचना किसकी है? ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म रचना किसकी है? दांते, गोथे, इमर्सन या पोप अलेक्जेंडर? बताइए फटाफट। अब आंसर को टैली कर लें आप। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है? सही। देखिए जो पापा लोग होते हैं वो क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं बेटों की, कि बेटा क्या करते रहते हो, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म किसकी है? पोप अलेक्जेंडर की। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री रचना है। देखिए एन के नीचे जो हलंत है इसको प्लीज आप हटा देंगे, ये गलत है, गलती से लग गया। एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री रचना है किसकी? ऑप्शन नंबर ए सर फिलिप सिडनी, बी होरेस, और सी की बात की जाए हीगल, और डी की बात की जाए पोप अलेक्जेंडर। तो देखते हैं यहां पर राइट आंसर किसका और क्या होने वाला है। सही आंसर को टैली कर लेंगे, और आंसर देने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अच्छे लगे तो प्लीज शेयर करना। ओके, और कुछ कमी लगे तो ऑफलाइन कमेंट करना, उसमें सुधार मिलेगा। मेन मोटो क्या है? हिंदी साहित्य को अच्छा करना है। तो राइट आंसर एक बार टैली कर लेंगे। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है? सही। सर फिलिप सिडनी की रचना कौन सी है? एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में यहां से एक रचना पक्का 101% आपसे पूछी जाएगी। लॉज, फिलेबस, फिड्स, फिडो, सोफिस्ट, क्रेटो, गोर्गियास, क्रिटियस, टाइमियस किसकी रचना है? प्लीज इसको थोड़ा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, सामने ऑप्शन है, आंसर भी देते रहे। लॉज, फिलेबस, फिड्स, फिडो, सोफिस्ट, क्रेटो, गोर्गियास, क्रिटियस, टाइमियस रचना है किसकी रचना है? प्लेटो की, होरेस की, अरस्तु की या अमिल जोला? देखते कौन इसका सही आंसर देता है। देखिए बातों बातों में आपको कई रचनाएं याद करा दी हैं, तो इस वीडियो को प्लीज आप कम से कम एक बार और जरूर देखना ताकि याद हो जाए, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की नोटबुक बना लें, क्योंकि अब उसी को टारगेट लेकर पहले कवर किया जाएगा। अब अपने आंसर को टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी गलत, बी गलत, सी गलत, जिसका है ए प्लेटो वो क्या है? सही। अब फटाफट ऑफलाइन कमेंट करके आप अपना स्कोर बताएंगे, किसने कितने नंबर स्कोर किए और क्या कुछ नया मिला ये भी जरूर बताएंगे। और अगली सीरीज जल्दी आ रही है जो होगी 32 नंबर, 31 हो चुकी है इससे पहले। पाश्चात्य काव्य शास्त्र को टारगेट बनाया जाएगा, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। हिंदी विषय की जिसको दिल से तैयारी करनी है, व्याकरण हो, साहित्य हो, केवल और केवल हिंदी की तैयारी करने वाले इस चैनल से जुड़े, अन्यथा ना जुड़े, क्योंकि समय की कीमत होती है, टाइम की कीमत होती है। एक कहावत भी है, टाइम वंस लॉस्ट कांट बी रिगेन्ड, गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। तो आपसे विनम्र प्रार्थना, थोड़ा पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े। मिलते हैं अगली सीरीज में कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।